चलो, सो आई गेस होमवर्क में हमारी वर्कशीट थी। सर आपने कहा था वेडनेसडे को लोगे। वेडनेसडे को करना है। मैंने वेडनेसडे तक सबमिट करना था, ट्राई नहीं की। सर करी थी मैंने 8 तक करा। सर मैंने बस तो डाउट मेरे डिस्कशन को के लिए लास्ट क्वेश्चन डाउट हाँ, मैं डाउट डिस्कशन के लिए कह रहा था, सबमिट करने को तो नहीं कह रहा था। डाउट डिस्कस कर लें कि फिर वेडनेसडे को ही कराएं। सर मेरा 8 तक, बस 7th का वो वाला आंसर नहीं मैच हुआ था, बाकी मेरे 8 तक हो गए थे। आई थिंक एक आंसर जो मैंने गलत, शायद 7th का आंसर गलत था। 7th का मोड गलत आ रहा था। हाँ सर। ठीक है। तो वेडनेसडे को कर लेते तो आज वेडनेसडे कर लें, चलो वेडनेसडे कर लेते हैं। तो आज से मैंने कहा था हम फाउंडेशन के चैप्टर को शुरू करेंगे। नाउ टेल मी, आई थिंक मैंने तुम लोगों को सेट थ्योरी थोड़ी सी पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? सर वही रियल नंबर्स और नॉट रियल नंबर्स वाला। सेट थ्योरी नो सर। नहीं? नो सर। ठीक, चलो वहां से शुरू कर, कोई बात नहीं, वहीं से शुरू करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। उसका ऐसा बहुत ज्यादा कुछ बनता भी नहीं आगे, मतलब वो वर्ड बार बार यूज होगा, वो बेसिक है बेसिकली। और तो उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे उस पर, बट उसके बिना हम शुरुआत नहीं कर सकते अपने कैलकुलस पार्ट की। सो हाँ सर आज मैथ्स का पेपर था। अच्छा, कैसा हुआ? अच्छा था, लाइक जो रिटन पार्ट था ना वो ज्यादा इजी था, और जो ऑनलाइन था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो लेंथी ज्यादा था ऑनलाइन वाला। कोई बात नहीं, ओवरऑल सब अच्छा हुआ? बहुत अच्छा था। ठीक आता है, था। चलो। सो वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, दिस इज सेट थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट, मैथमेटिक्स में सेट कैसे डिफाइन किया गया है? सेट इज डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको सेट बोला गया है। A well-defined collection of objects is known as set. मतलब कोई भी ऐसा कलेक्शन हो जो कि वेल डिफाइंड हो, उसको हम सेट बोल सकते हैं। जैसे जैसे सेट ऑफ जिनके कैमरे ऑफ हैं, गधे बच्चों के, सेट ऑफ सिंसियर बच्चों के जिनके कैमरे ऑन है, सेट ऑफ अ टेबल चेयर ग्लास, सॉरी कलेक्शन ऑफ टेबल चेयर ग्लास, ये एक सेट हो गया। वर्ड्स भी हो सकते हैं फिर, कुछ भी कलेक्शन, बस वो डिफाइन अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। कलेक्शन ऑफ तो मैं बोल रहा हूँ बॉटल, टेबल, रियल नंबर्स, collection of even numbers, collection of multiple of threes, they all are set. Collection of best 3 actors of Bollywood होगा set. सर Collection of best 3 actors of Bollywood सब नहीं होगा, क्यों? वो सबके फिक्स्ड नहीं सबके अलग रहता। अलग हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग होगा। That is not well defined, क्योंकि टॉप 3 एक्टर की कोई वैसी लिस्ट तो है नहीं ऑफिशियल की, ऑफिशियल लिस्ट निकलती है हर साल, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। टॉप ऑफ कलेक्शन ऑफ बेस्ट पोएट इन द वर्ड्स, सबके लिए अलग अलग है। कोई कह रहा है कि यार ये पोएट बहुत अच्छा है, दूसरा कह रहा है नहीं ये तो बहुत ही बेकार है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो ये कलेक्शंस डिफाइंड नहीं है अच्छे से, इसीलिए वो सेट नहीं कहे जाए, ठीक है। नाउ सेट को लिखते कैसे हैं? तो जनरली जो सेट का नाम होता है दैट इज रिटन विद द कैपिटल लेटर। मैंने कहा कोई एक सेट ए है, और जो सेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका कलेक्शन होता है उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 10, तो 1 3 5 7 9, दिस इज अ सेट। सर अगर कोई सेट अनलिमिटेड हुआ? कर रहे हैं, मतलब ये भी कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट द सेट, करली ब्रैकेट, उसके अंदर एलिमेंट्स और बाहर उसका नाम। जो मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ 1 3 5 7 9 दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। नाउ व्हाट इज वी शुड नो अबाउट सेट? तो सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं?
उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कार्डिनल नंबर, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहाँ हम इसको NA ऐसे लिखते हैं, NA, और इस गिवन एग्जांपल में NA की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अब देखो अगर अनलिमिटेड सेट है तो अगर वो एक पैटर्न में है, जैसे बोल दिया जाए कि यार कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो ऐसे लिख देंगे A इज इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। इट रिप्रेजेंट कि हाँ भाई इसी पैटर्न पे सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नाउ जब हम इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन, all the elements are listed inside the curly bracket. This form of representation is known as roster form. ठीक है, एक Yes. और तरीका है, ऐसे तो एक दो और भी है बट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं बल्कि एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको जो भी नंबर फॉलो करेगा दैट विल कम इन आवर सेट। ठीक है, तो उसको लिखना कैसे और बोलना कैसे? जैसे इसी सेट को, जो सेट A है 1 3 5 7 9, अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा और पढ़ूंगा ऐसे, A is a set which contains all x such that x belongs to natural number, x is odd and x is less than 10। ठीक है, सिर्फ ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज कोई ऐसे भी लिख सकता है कि A is a set which contains all x such that x is equal to 2n plus 1। 2n plus 1 ऑड नंबर ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes, sir. लेकिन अभी हमने n के बारे में कुछ नहीं बताया, n क्या है, तो हमने कहा where n belongs to natural number and n is less than। अभी देखो हमें 1 लाने के लिए n की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको 2n minus 1 कर देता हूँ, प्लस 1 में भी चल जाएगा उस समय, लेकिन हम नेचुरल नंबर ना लिख के उसको होल नंबर लिख देंगे, इसलिए मैं 2n minus 1 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर से शुरुआत कर सकते हैं। n is equal to 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और Yes. लास्ट में हमें 9 लाना है तो n is equal to 5 डालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लेस देन 6 लिख देता हूँ, उसमें भी सारे आ गए। इन दोनों वेज में मैंने सेम सेट को रिप्रेजेंट कर दिया, इन दोनों वेज में। हाँ खुशी क्या बोल रही है? N belongs to E whole मतलब number. बिलोंग्स होता है। हाँ अच्छा सॉरी, ये मैं बताना चलो लिख लो अभी, फिर इन सारे टर्म का मतलब भी मैं बता देता हूँ। ये बात समझ पा रहे हो कि ऊपर और नीचे दोनों जो रेड में लिखे हैं दोनों सेम सेट लिखे हैं, बस लिखने का तरीका है। एक बार मैंने लैंग्वेज लिख दिया, एक बार मैंने थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया। हाँ हाँ, और जब मतलब अनलिमिटेड वो हो, मतलब 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, तो उसमें कार्डिनल पर क्या डालना? उसका कुछ नहीं होगा, फिर तो इनफाइनाइट आ जाएगा। सिर्फ कार्डिनल नंबर एक बार बता दो। Cardinal number is the number of elements in the set. Number of elements in a set is known as cardinal number. सर हाँ, मतलब जैसे A है सर तो इसके आगे n नहीं लगाएंगे ना, जैसे आपने नहीं लगाया n यहाँ पे। नहीं, वो तो कार्डिनल नंबर जब बात हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तब बात करेंगे। इसको सब लोग बोलना भी सीख लो। देखो मैंने कैसे बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में, A is a set which contains all x। वो कह रहा है कि A के अंदर सारे x हैं, लेकिन अब x के बारे में तो बताओ, such that x belongs to natural number। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो सारे नेचुरल नंबर आ गए। फिर हमने और उसको रेस्ट्रिक्ट किया कि x is odd, तो अभी सारे ऑड नंबर आ गए। फिर मैंने कह दिया कि x is less than 10। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को जो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, those numbers will come in our set। सर मतलब और नेचुरल नंबर लेस देन 10 में। ठीक है, समझ गए सब लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब? अभी देखो मैंने एक ये सिंबल बनाया है, तो इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट
कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है। 3 belongs to set A, 7 belongs to set A, और कोई नंबर नहीं करता तो हम कहते हैं does not belong। 4 does not belong to set A। ठीक है, सिंपल है। सर नेचुरल नंबर बड़ा क्यों नहीं लिखना पड़ा? n का मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। कैपिटल N इज अ सिंबल फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये सब मैथ्स के प्री डिफाइंड टर्म है। कैपिटल N अगर हम लिख रहे हैं उसका मतलब है कि जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में कि हम नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n एक्चुअली वो सेट होता है। आई लिखते कैपिटल आई तो इंटीजर्स हो जाता, अगर w लिखते तो होल नंबर्स हो जाता। नहीं, इंटीजर का z पढ़ा था, याद करो। रियल नंबर का w पढ़ा था, इंटीजर का z पढ़ा था, रियल नंबर का r पढ़ा था। तो दोज ऑल आर सेट्स एक्चुअली, कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स। जब भी कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स आ गया वो सेट बन जाता है। बस वो वर्ड हम यूज नहीं करते क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes. हाँ सर आपने जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं दो, वो अलग अलग है ना? नहीं, दोनों सेम ही सेट है, बस लिखने का तरीका अलग है। भाई मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया x इज ऑड, और इसका मतलब भी तो ऑड ही हुआ। 2n एक इवन हो जाएगा, 2 इंटू समथिंग इवन हो गया, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये एक तरह से यूक्लिड लेमा Okay. की तरह लिख दिया है। क्या बोल रहे हो आस्था? सर NEN NE मतलब बिलोंग्स। जो बड़ा वाला है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड है, छोटा n तो हम ऐसे वेरिएबल मान रहे हैं, तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि भाई n का मतलब क्या है। हमने लिख तो दिया है बट उसका मतलब क्या है ये तो बताओ। ठीक है, चलो मैं एक दो सेट लिख रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में, तुम उनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और बोलना भी सीखना। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट है। चलो, write these sets in set builder form।
पहला कौन बताएगा? पहला तो इजी है, जल्दी बता लो। कोई बता रहा है पहला? तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक ही समझ आया सर, उससे आगे समझ नहीं आ रही। कोई बता सकता है कैसे लिख सकते? बोलूं बोलो। सर x, एक मिनट ठीक से सर, बोलो। डॉट डॉट क्या था ऊपर नीचे डॉट डॉट? सच दैट। पहले तो बोलो करो, A is a set सर A is a set such that which contains which all x such that। चलो सर मैंने x equals to n+1 किया है। x is equal to n+1। मैं बताऊं? बताओ आस्था। Sir, A is a set which contains x, all x such that x is a integer. X is equal to n by n+1. N is a whole number. वेरी गुड। पहले तुम ये डेफिनेशन दे दो, बाद में डिफाइन क्या करो। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। सर आप कह रहा हूँ म्यूट पे पहले हो। डेफिनेशन लिख दिया करो और उसके बाद ये इंटीजर वगैरह बताया करो, ठीक है? तो हम बोलेंगे यार A is a set which contains all x such that x is equal to n upon n+1। अभी देखो n और ये n हमने डिफाइन नहीं किया कि n क्या है, तो हम कहेंगे यार n is a या n belongs to natural number, n नेचुरल नंबर है। और हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, परमानेंट चल रहा है, ठीक है? So that's it, sufficient है इतना बताना कि x is equal to n upon आप एक बार n+1। रिपीट करो ना। A is a set A is a set which contains all x such that, जो कोलन है उसको such that पढ़ते हैं, such that x is equal to n upon n+1। ठीक है? आई होप अभी पिक्चर क्लियर हो रही होगी सबको। Yes, sir. ओके, सेकंड कौन बता रहा? सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? बताओ विनीत। सर B is a set such that which contains that- all x, क्या सर? which contain all x, which Okay, contains sir. all x। B Such is the that- set which contains all x. X equals to n square. X is a natural number. x नहीं, अब x तो बता दिया, इसको n के बारे में बताओ ना अब। Okay, sir. N is a natural number and n is smaller than 7 and bigger than 1. Very nice. हम लोग समझ गए? B the set which contains all x such that x is equal to n square। अब n क्या है भाई? n तो बताओ क्या है? तो n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन सारे आ गए, सारे थोड़ी ना है। तो n is greater than 1 क्योंकि 2 स्क्वायर से स्टार्ट है और 6 स्क्वायर तक गया हुआ है, तो greater than 1 and less than 7। सर इसमें सर एक और पैटर्न सा बन रहा है सर, 5, 7, 9 और 11 का। क्या चीज? सर इसमें जो सर डिफरेंस आ रहा है वो 5, 7, 9। अच्छा, तो इसको कैसे डेफिनेशन में दिखाओगी, बताना जरा। B is a set which contains all the x such that x is a natural number, x m मतलब x नीचे m minus x n equals to y is the odd number and y is greater than 3। अरे यार तुमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? ऑल्दो x is equals to n square कैसे हुआ? ये सारे नंबर में देख नहीं रहे, 2 स्क्वायर है, फिर 3 स्क्वायर है, तो क्या डेफिनेशन? हाँ, मेरा गलत हो जाएगा? गलत तो नहीं है, बट दैट इज नॉट वेरी फाइन। मैथमेटिकली तो ठीक है भाई, तुमने सब कुछ लिख दिया है, उससे सेट बन जाएगा, बनाने को बन जाएगा, बट उस तरह से मत जाओ कि तुम वेरिएबल बनाती जा रही हो। और तुम x के बारे में क्यों लिख देते हो? मैंने पिछले बार भी मना किया कि x इज अ नेचुरल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने x को डेफिनेशन दी है n वाली, तो अब सीधे n पे बात करो। जब n डिफाइन हो जाएगा तो उससे x डिफाइन हो जाएगा, ठीक है? थर्ड कोई क्रैक कर पाया है क्या? अभी करा नहीं था सर, मैं भी अभी तक नहीं पहुंची थी। अब ट्राई कर लिया होगा, ट्राई नहीं किया था क्या? नहीं। चलो 2 मिनट और ले लो।
चलो थर्ड कौन सा कोई बता पा रहा था? सर पैटर्न बन गया, अभी वो लिख नहीं पा रहा। क्या पैटर्न है बताओ? सर 1/-1, 2/2, फिर सर वही है क्या? सर 1/-1, हाँ फिर सर दूसरा है 2/2, हाँ 3/7, 4/14 और 5/23। सर ऊपर वाले में +1 हो रहा है और नीचे वाले में +3, +5, +7, +9। +1 कहाँ हो रहा है? अच्छा अच्छा, -1 से 2 में +1 हो रहा है। सर +3, +5, तो 1 से +7, 3 में +9। +3 हो रहा है। सर क्या? हाँ सर वैसे ही हो रहा है सर। 1 से 3 में +3 थोड़ी हो रहा है जो तुम बोला था। नहीं सर सर नहीं वन सर, है ना। आप सर एक बार वैसे -2 होगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। -2। 6 है, 6 हाँ, into 2 2 हो रहा है, एक है। फिर सर +1। बेस वो में पहले 2/2 रखा 7 जाएगा प्लस ना। हो रहा है, उसके बाद 6 प्लस हो रहा है, फिर वैसे अगर कंटिन्यू करेंगे तो ये भी सर 5 एक बार सिर्फ वैसे लिख दीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, 1/-1। ओके, और 2/2। सर 1/-1, सर माइनस को नीचे ले आइए। चलो भाई -1 नीचे लिख दिया। उससे क्या हुआ? सर अब सर अच्छा, ऊपर न्यूमरेटर्स में 1 सर 1 ऐड हो रहा +1, है और सर नीचे नीचे 3, 5, 7 और 9। तो तुमने आस्था सीख लिया ना, ये वाला पैटर्न नहीं करना है। और किसी ने सोचा? चलो सर ये मैंने मैं बताऊं एक चीज, लाइक लास्ट के जो 3 नंबर है ना, उनमें एक पैटर्न मुझे बड़ा कॉमन लगा कि जो न्यूमरेटर है उन सब में +1 हो रहा है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो पहले वाला डिनोमिनेटर है वो प्लस हो रहा है, लाइक 7 + 7 14, उसके बाद 14 + 6 बस बच्चों हो जाओ, चुप हो जाओ। चल तुम लोग यार स्क्वायर स्क्वायर क्यों नहीं सोचते हो? क्या ये 5 स्क्वायर -2 नहीं, नीचे ऊपर 5 है तो नीचे 5 स्क्वायर -2, 4 है तो 4 स्क्वायर -2, 3 है तो 3 स्क्वायर -2, 2 है तो 2 स्क्वायर -2 और 1 है तो 1 स्क्वायर -2। बेसिकली न्यूमरेटर के स्क्वायर का -2 डिनोमिनेटर में है क्या? आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे? C is a set which contains all x such that, क्या लिखोगे बताओ यहाँ पर? x = n/n² -2। n upon n square -2। अभी n के बारे में बताना जरूरी है। n क्या है भाई? सर Natural n number. नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है। सर इंटीजर है। इंटीजर बोलो फिर, और कुछ बताना है? Sir, n is greater than 1. n n is is smaller than 6। सफिशिएंट है भाई, Smaller 1 than से तो 6। शुरू ही होते हैं, 1 तो ले ही रहा है n की वैल्यू। n is smaller than 5, मतलब 6। Smaller और than 6 या लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? सर आपने नेचुरल नंबर लिखा है, इंटीजर क्यों नहीं लिखा हमने? लिख दो इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हें ये वाली जो सेक्शन बता, इंटीजर पर नेगेटिव भी आ जाते हैं। अगर तुम इंटीजर लिखते हो फिर कहते हैं कि 0 से बड़ा इंटीजर है। ओके ठीक है ना, इंटीजर के लिए तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से भी लिमिट बतानी पड़ेगी। चलो डी सर तुम्हारे पर हम सिलेबस का है, इनको नेचुरल नंबर कैसे बोल सकते हैं? पहला नंबर तो -1 है ना। तो हमारा नंबर n नहीं, हमारा नंबर तो है n/n² -2। तो हमारा पहला नंबर 1/1² -2 नहीं है, देखो चेक ओके करके। यस सर। ठीक है, जो फोर्थ है वो तुम्हारे सिलेबस से है, आई होप कर पाए होगे तुम लोग। यस यस Sir, ये Yes, तो sir. 3 है बस। क्या? फोर्थ Sir, इसका हो जाएगा कि और D तो AP is है। a set. Sir, D is a set which contains all x such that x is equal to n plus 3. N is natural number. नहीं, और 3n+4 होगा। 3n+4। ठीक है, सर वेयर n is a whole number। ये तो AP है ना, एक AP का जनरल टर्म नहीं लिख पाओगे। यस सर। ये जो नहीं कर पाया वो रिलेट नहीं कर पाए कि भाई ये AP है, AP का जनरल टर्म भी तो बताना है। तो AP जनरल टर्म हो जाएगा ये 3n+4। नहीं, AP के हिसाब से 3n+4 नहीं आएगा, मतलब ये ठीक आया, बट AP के हिसाब से तो आई थिंक इसको आना चाहिए n = 1 पे 4 आना चाहिए ना, 3n+1 आना चाहिए यार। यस सर वैसे AP निकालो, जनरल टर्म क्या हो जाएगा? an = a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d है यहाँ पर 3, तो क्या हो गया ये 3n+1 हो गया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो हमने कहा कि यार ये जो D सेट है इट कंटेन्स ऑल x सच दैट x = 3n+1। n के बारे में बता दो कि n इज अ नेचुरल नंबर
बस सफिशिएंट है, तो इनफाइनाइट जीपी है, सॉरी इनफाइनाइट सेट है। यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने ये दो वर्ड यूज कर लिए, बताए नहीं थे। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर है नाम से? उसी सर तुम एक डाउट पास है। को लगाए हो, अभी अभी कौन है? नहीं सर, दिक्कत ये है ना, पापा मम्मी कोरोना पॉजिटिव है तो घर पे क्वारंटाइन हो गए, ओह, आज ही रिपोर्ट आई है इसलिए। वैसे ठीक है हेल्थ वाइज? सर ओके है, कुछ इतना भी नहीं है। ओके, टेक केयर। यस सर। सर डाउट था मेरे को। हाँ पूछो। सर जो 3n+1 है, स्वास्तिका ने बोला ना n+3, हमने n+3 क्यों लिखा? 3n+? n+3 कैसे आ सकता है बताओ? n+3 करोगे तो n = 1 डालोगे 4 आ जाएगा, n = 2 डालोगे तो 5 ही तो आएगा, हमें 7 लाना है ना। अच्छा ठीक है सर। और कोई डाउट रह रहा है किसी का? सर आप ठीक, चेंज सर मत जैसे करना हमारा अभी। ये सर 4 ये से n स्टार्ट प्लस हो रहा है वन तो नहीं हम हो मेंशन सकता। नहीं करेंगे। आराम आराम से, एक एक करके। आंसू आने क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रही हूँ जो हमारा ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि n इज ग्रेटर देन 3। n नहीं है, वो हमारा जो एलिमेंट है वो x है, और x हमने कैसा डिफाइन किया? 3n+1। उसके लिए n, सबसे पहले एलिमेंट के लिए n की वैल्यू क्या 1 नहीं है? जब n की वैल्यू यस 1 डालोगे तभी तो x 4 आएगा। ओके सर। एज पर दिस डेफिनेशन n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट हो रही है, हमारे एलिमेंट 4 से हो रहा है, जो कि x है। हमें एलिमेंट के लिए x पे ध्यान देना है, बाकी जिस तरह से हमने डिफाइन किया है उस हिसाब से उनकी वैल्यू देखनी है n वगैरह की। ठीक है, ओके सर। अर्शिता तुम क्या कह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि x हम n+1 नहीं ले सकते। n+1 कहोगे तो कैसे? डेफिनेशन लगी नहीं रही है। n+1 क्या x की वैल्यू n+1 होगी? बताओ, n = 1 डालोगे तो 2 नहीं आ जाएगा? 2 थोड़ी है हमारा एलिमेंट तो 4 है। n+3 सोचोगे तब भी गलत है भाई, पहला एलिमेंट तो आ जाएगा, बट दूसरा एलिमेंट n = 2 डालो, दूसरा एलिमेंट थोड़ी ना 7 आ जाएगा, 5 ही तो आ पाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द पैटर्न, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, और करने का है 3 सर 4। वो मेरे को 3 का टेबल दिख चेंज रहा था, मत जैसे करना। 3 का टेबल ये, लेकिन 3 नहीं, मतलब प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा। जब तुम्हें गैप 3 का दिख रहा है तो हमेशा वो 3n प्लस समथिंग या 3n माइनस समथिंग होगा। तुम लोग डायरेक्ट भी सोच सकते हो। ठीक है, हाँ मैं क्या था, यस और सर। 3 4 या फिर आगे बढ़ो? सर और कर सर लेते दे हैं, दो और कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। और सर अभी तो सेट के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है ना। हाँ, सर ये कौन सी क्लास का होता है? वैसे तो 11th में आ जाएगा, बट इन जनरल बताया ना मैंने, बेस सर के लिए। हमारे आईसीएसई में सर क्लास 5th और 6th में था ये, तब मैंने एक बार पढ़ा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया था। ठीक है, चलो चलो। सर एक डाउट है, सर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ऑर्डर में होना जरूरी है? नहीं,
देखो इसमें 2-3 चीजें मैं बोल देता हूँ। एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में लिखो उसका सेट चेंज नहीं होता है, मतलब कोई बोला सेट ए है 1 2 3 4, कोई बोला 1 3 2 4, कोई बोला है 4 3 2 1, ये सारे एक ही सेट है। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट को कभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि एक सेट है विच कंटेन्स ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल, तो एप्पल में से पी 2 बार आ रहा है तो तुम्हें उस लेटर को 2 बार नहीं लिखना है, तुम कहोगे कि यार उस सेट में आएगा ए पी एल ई, दैट्स इट। ठीक है, चलो आई गेस पहला सबको आ गया होगा। Yes, Yes, sir. sir. दैट Yes, इज sir. एपी। Yes, sir. एपी है ना, ये सबको दिख रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. -4. कौन बोल रहा है? सक्षम बोलो जरा। Sir, A is a set which consists of all x such that x is equal to n minus 4. और sir, n is a natural number और n is smaller than 100. क्या बोल रहे हो? n-4 से सारे नंबर आ जाएंगे। कोई और? Sir, मैं बताऊं? Sir, मैं बोलूं? मैं? हानि। Sir, A is a set which contains x such that x is equal to 76 plus 4n, where n belongs to natural number and n is greater than 1 and less than 6. n is greater than 1, 1 नहीं आएगा, 1 भी तो आएगा। Greater than equal to 1. Greater than Greater than equal equal to 1. Sir, And मैंने less than 6. 10 and less than सर वो तो नेशनल 6. नंबर में आ ही जाएगा। greater than 1 लिख दोगे तो 1 थोड़ी ना आएगा, फिर तो 2 से शुरू होगा वो। अच्छा यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, कह रहा है। Yes, sir. लिखने की जरूरत ही क्या है? Less than 6 लिख देना है सर, greater than equal to 1 लिखना ही नहीं है क्योंकि लेस देन 7 लिखो या लेस देन इक्वल टू 6 लिखो, 6 टर्म तो है ही है। हाँ लेस देन 7 लिख दो। Yes. देखो ये गलती देखो सक्षम ने जो की है वही पिछली बार किसने की थी? स्वास्तिका ने की थी। ये डायरेक्ट बस देखा कि यार पहला टर्म और माइनस करने से आ रहा है तो लो n-4 डजंट मेक एनी सेंस। अगला टर्म भी तो सोचा करो यार। और ये एक एपी है, एपी का nth टर्म सोचो, तो एपी का nth टर्म क्या होना चाहिए? a प्लस n-1 इंटू डी। ए है 100 प्लस हाँ सर मेरा 104 minus 4n आ रहा था। 104 माइनस 4n। Yes, sir. चलेगा, वो भी चलेगा बिल्कुल। देखो ये एपी से करोगे तो आई थिंक ये जो स्वास्थ्य कह रही है वो आएगा 104 माइनस 4n। फर्स्ट टर्म 80 को अपना ये लेंगे माइक ऑफ करना है। सर, अगर फर्स्ट टर्म 80 को लेंगे तो फिर वो आएगा, मतलब इससे कोई फर्क नहीं है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं है। जो स्वास्थ्य सर कह रही है उसमें दैट इज मैंने सर फिर मैंने n is smaller than and equal to 6 लिया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसने आई थिंक जो सुहानी ने किया वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया है कि 76 के बाद 4 ऐड करते जाओ। नहीं और सर, तो- मैंने 80 को फर्स्ट टर्म ले लिया। अच्छा इस ए पे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बस हमारा सेट बनना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं किस तरह से आ रहा है। 104 माइनस 4 से एक इंक्रीजिंग एपी हो गई, एक डिक्रीजिंग एपी हो गई, बात एक ही है। n belongs to n and n is less than 7, दोनों से सेम सेट बनेगा, बोथ आर परफेक्टली फाइन। समझ में आ गई सबको बात? Yes, sir. सर हम n is greater than 7 के अलावा ये भी लिख सकते हैं ना, n is less than equal to 1 या and तो लेस देन इक्वल टू लिख दो, एक ही बात है, लेस देन Okay. इक्वल टू 6 या लेस देन 7। चलो सेकंड सेट बी, कौन बता रहा है? मैं बताऊं? और कोई? हाँ तो बहुत बताता है वैसे भी। और कोई जो नहीं बताता है ज्यादा, उनको आ गया हो। रितिका, मोहित, तुम लोग भी कुछ बताओ। रितिका, Sir, I am trying. नहीं आ रहा। रितिका तुम्हें आ रहा है? सर completely नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। स्पर्श, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। श्रेष्ठा, माही, सर अभी नोटिस किया जो पहले करना चाहिए था। माही, सर मुझे नहीं आया। अर्शिता, बता अर्शिता,
सर बताओ मैं। हाँ बताओ। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो मैंने हर्षिता बोला सर जो इसका हाँ, इसका होगा B is a set where x are all numbers such that x is equals to 2n and n is a natural number. N नहीं, इशिता बताओ। सर मेरा शायद से गलत होगा। एक मिनट। B is a set which contains all x which Such is that equal to such that x is equal to 2n minus 2 and n is देखो natural. 2n जैसे हर्षिता ने बोला तो 2n सोचो हर्षिता कि n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 आ गया, n इज इक्वल टू 2 डालोगे 4 आ गया, n इज इक्वल टू 3 डालोगे तो 6 आएगा। क्या ये 2 का टेबल चल रहा है यहाँ पर? सर एक बात बोल 2n का मतलब तो 2 का टेबल ही हो गया ना। Yes sir. और इसमें तुमने माइनस माइनस भले ही कुछ कर जाओ बट डिफरेंस तो तुम 2 ही का ही कर रही हो। 2n रखोगे तो 2 का टेबल ही चल रहा होगा, तो इट इज नॉट फाइन। और कोई कुछ बोल रहा था अभी बीच में? सर मैं हाँ बोलूं? कोई कुछ बोला तो डाउट तो नहीं था ना? बताओ कुछ। सर नहीं कुछ बताना है सर। इसमें जितने भी नंबर्स है उन सबका हाफ है, लाइक 32 का हाफ 16, फिर 16 का पैटर्न हाफ। बताओ क्या लिखेंगे? तो सर मैं पैटर्न बताऊं? समझ नहीं आ रहा, मतलब पकड़ रहे तो समझ ही नहीं और आ कोई रहा। बता रहा है सदान के अलावा? मेरे को पैटर्न आ गया पर मेरे को वो नहीं समझ दूसरा आया। सदान को हाँ बताओ, सर वही नहीं दूसरा आया। सदान Sir को बताओ। B is a set which contain all x such that x is equal to 2 की power n where n is n are whole number. ये 2 टू द पावर नहीं दिख रही है, 2 टू 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 दिख रहा है। Yes, B is a set which contains all x। अभी कुछ लोग बोल भी नहीं रहे ठीक से, हर्षिता ने अच्छे से नहीं बोला है, इशिता ने भी अच्छे से नहीं बोला है। इतना तो सबको आना चाहिए बोलना। B is a set which contains all x such that x is equal to 2 to the power n। और अभी यहाँ n कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से 1 से नहीं हो रहा है, वो 2 to the power 0 से हो रहा है। तो कह दो कि यार n belongs to whole number। बात खत्म। yes sir. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes sir. चलो C कौन बता रहा है? मैं बोलूं? मैं बताऊं? बोलो बोलो, स्वास्थ्य का जीने नहीं देगी नहीं तो। देखो sir, C is a set which contains all x such that x equals to n cube plus 1, n is a natural number. वेरी नाइस, वेरी पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए? ये क्यूब करके प्लस 1 किया है, 0 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1 एंड 4 क्यूब प्लस 1। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सर इसमें एक और सर मेरे को देखा वो सर मैं बोलूं। अब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे। सर वो डिफरेंस सर इधर 7 है, मतलब 1 है फिर 7 है फिर 19 है, तो सर वो डिफरेंस हो रहा है 2n + 5, मतलब 1। दो स्टेप में जाएगा। देखो जब तुम्हें इस तरह का डिफरेंस तो समझ जाओ कि ये स्क्वायर या क्यूब कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा होगा, तभी डिफरेंस इस तरह का गैप में रहता है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस मत सोचा करो हमेशा। तो इसमें ये भी लिखेंगे ना क्या? सर? इसमें ये भी लिखेंगे ना n is a natural number and is less than नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 क्यूब से। सर n होल नंबर होगा ना? होल नंबर और लेस देन 65, लेस देन 5, 4 क्यूब है ना। तो C is a set which contains all x such that x is equal to n जरूरी नहीं है, मतलब तुम y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो n इन जनरल यूजुअली यूज होता है इसलिए यूज कर रहा हूँ। n क्यूब प्लस 1। अब यहाँ n क्या है? n इज अ होल नंबर। या इंटीजर लिखना इंटीजर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ये बताना पड़ेगा 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने होल नंबर लिख दिया तो यहाँ से मालूम चलेगा 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड n इज लेस देन 5। तो होल नंबर जो लेस देन 5 वो क्या बचे? 0 1 2 3 4। तो ये नहीं लिख सकते n is less than equal to 5? नहीं, ये equal to 4, सॉरी, equal to 4 तो हमेशा ही कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 लिख दो। ठीक है, से पैटर्न्स क्यों दिखते हैं हमेशा? मतलब वो तुम सिर्फ डिफरेंस देखते हो ना, और भी चीजें देखा करो, सिर्फ डिफरेंस देखने से बात नहीं बनेगी। तो मैंने नेक्स्ट वाले में भी डिफरेंस ही देखा। मैं नेक्स्ट वाला मैं बोलूं? नेक्स्ट वाला किस सवाल का ये देखता हूँ मैं बोलती हूँ। मैं बताऊं? चलो सक्षम बताओ। बताओ कौन बोल रहा था? मैं बोलूं?
मैं सदान करो, जो सदान तुम रुको। स्वास्तिका, इस इन दोनों के अलावा कोई और बोलना चाह रहा है? सर मेरा तो भी मैंने स्टार्ट नहीं किया। डिफरेंस वाला नहीं, डिफरेंस वाला नहीं बताना। और कोई? चलो स्वास्तिका बताओ। सर मैं बोलती हूँ सर, एक हाँ, D is a set which contains all x such that x equals to n square minus 1, फिर n is a natural number and n is indefinite. ठीक है, ऑल्दो मैंने कुछ और सोचा था बट ये भी साथ साथ बन गया, एक ही बात हो गई वो। ये कैसे सर? क्या सर ये सर n स्क्वायर माइनस 1 कैसे होगा? तो n स्क्वायर माइनस 1 कैसे होगा? सर मैं पहले तो हमें हो रहा उसके बाद में कौन सा 2 लॉजिक स्क्वायर है? माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, -1, 4 स्क्वायर फोर माइनस स्क्वायर 1, माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस, बस n 2 से स्टार्ट हो रहा है तो वो हम लिख देंगे डेफिनेशन में। हाँ सर वही। greater than 1 less than 8. वो हम लिख देंगे, वो डेफिनेशन में लिख ही देंगे हम। ऑल्दो मैंने ये सोचा था 1 into 3, तो मुझे क्लास 8 में पैटर्न तुम लोगों ने पढ़ा भी था, याद करो। 1 into 3, फिर 2 into 4, 3 into 5, ये ऑलरेडी इक्वल होता है स्क्वायर माइनस 1 के। बाई चांस यही बन गया साथ साथ। आपने इतना अजीब सा सोचा तो मेरा क्यों गलत है? तो देखो लोगों ने ये अच्छा सोच लिया ना, ये तो अजीब नहीं था ना। हाँ। D is a set which contains all x such that x is equal to n square minus 1. n के बारे में बात कर लेते हैं, n belongs to natural number, और बात कर लेते हैं कि भाई n है वो 1 से बड़ा है और जो n है हमारा 8 से छोटा। आया मजा? यस सर। देखो ये एनालिटिकल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और प्रैक्टिस, लेकिन कभी क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनेगा फॉर हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें ये पैटर्न डिफिकल्ट किया जाए। ये एग्जाम का पर्पस कभी नहीं होता, ये तो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होगा एक तरह से कि पैटर्न ढूंढो, बट हमारा जो मैथमेटिकल सेट का क्वेश्चन होगा दैट वोंट बी डिपेंडिंग ऑन कि डिफिकल्ट पैटर्न आ रहा है। उसमें बहुत काम करने की जरूरत नहीं कि हम सारे पैटर्न खोज निकालें, ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं पड़ेगा कि बहुत पैटर्न के पीछे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इनमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे हमें एक सेट का वो दे दिया और बोले कि अब तुम्हें एक मिसिंग दे दिया है और मिसिंग वाला निकालो। नहीं, ये सब तो एप्टीट्यूड वाली चीजें हो गई ना मैथ्स की चीजें। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। इसमें मैं दोनों तरफ से देता हूँ कि अगर रोस्टर लिखा है तो मैं सेट बिल्डर बनाना है और सेट बिल्डर लिखा है तो रोस्टर बनाना है। ठीक है, पहला वाले का पैटर्न आता है। हाँ तो पहले वाले का पैटर्न आता है। डिफरेंस निकाल लिया क्या? नहीं सर, इस बार डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाद में बताना, अभी नहीं आता। मेरे को भी आ गया। अरे अभी नहीं करना है सर। इस वीक टेस्ट है कोई? एक डिफिकल्ट दे देता हूँ तो भी सब बैलेंस हो जाएगा। सर हाँ इस वीक टेस्ट है कोई? हाँ, टेस्ट तो होगा इस वीक। कौन सा? अभी मैं बात कर लूंगा सर लोगों से कि मैथ का कराना चाहिए साइंस का। लास्ट तुम लोगों ने क्या टेस्ट दिया था? मैथ्स। सर मैथ्स दिया था। मैथ्स का रिटर्न कर हो जाएगा फिर तो। मैथ्स का सब्जेक्ट दिया था। क्या? मैथ्स का सब्जेक्टिव दिया था। अच्छा ठीक है। उसके बाद साइंस का सरप्राइज टेस्ट भी दिया था।
अब साइंस का होगा, मैं 9th में मैथ्स का करा लूंगा तो 10th में साइंस का हो जाएगा। अरे चुप रहो, सोच रहे तुझे थोड़ा। सर मोहित बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो अब हम सेम ही फोन से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो खत्म ही। ओके सर। चलो, so these are the question you should try. डेफिनेशन पे फोकस कर लेना, एक बार तो डेफिनेशन रिवाइज कर लेना छोटी छोटी की। सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, और कैसे पढ़ते हैं सेट बिल्डर को। ठीक है, Okay, sir. नोट कर Yes, लेना sir. मतलब सबने। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर टिल द नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एवरीवन। बाय सर। Thank you, sir. Thank Thank you. you, Bye, sir. sir. Okay, sir. थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं नोट कर रहा? नो सर। No, sir. सर हो गया ना। ओके, गुड बाय एवरीवन। Thank you, sir.